राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य जागरूकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स का एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, जिसे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय समाचार। डिजिटल इंडिया 4.0 का शुभारंभ। भारत सरकार ने आज आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया 4.0 मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को शासन के निचले स्तर तक पहुंचाना है। प्रमुख बिंदु, इसके तहत भाषणी एआई मॉडल का विस्तार किया जाएगा ताकि सरकारी सेवाएं 22 आधिकारिक भाषाओं में वास्तविक समय यानी रियल टाइम में उपलब्ध हों। महत्व, ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और सेवाओं की पहुंच को 100% करने का लक्ष्य रखता है। लद्दाख में नई सुरंग का उद्घाटन। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिंकुला सुरंग के अंतिम चरण का निरीक्षण आज पूरा हुआ। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सुरंगों में से एक है। उद्देश्य, ये सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा निर्मित है, जो सर्दियों में भी भारतीय सेना के लिए लद्दाख तक पहुंच को सुलभ बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की पूर्व तैयारियां। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। आज जोहानिसबर्ग में शेरपाओं की बैठक शुरू हुई, जिसमें वैश्विक ऋण संकट और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने इस बैठक में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन। आर्कटिक में बर्फ का रिकॉर्ड पिघलना। आज जारी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 की सर्दियों में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की परत पिछले 50 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इससे समुद्री जल स्तर में 2 से 3 सेंटीमीटर की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। आर्थिक और व्यापार। भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान। विश्व बैंक और आईएमएफ ने आज भारत के लिए अपने संशोधित अनुमान जारी किए हैं। अनुमान, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। कारण, घरेलू मांग में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में पीएलआई स्कीम की सफलता को इसका मुख्य कारण बताया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर नया नियामक ढांचा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डिजिटल संपत्ति के लेन देन पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एक केंद्रीकृत निगरानी तंत्र के तहत आना होगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो का शुक्रयान-1 मिशन अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि शुक्रयान-1 मिशन के पेलोड अपरीक्षण अंतिम चरण में है। लक्ष्य, ये मिशन शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह के नीचे की संरचना का अध्ययन करेगा। विशेषता, इसमें उच्च रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी एसएआर का उपयोग किया जाएगा। 6G तकनीक का सफल परीक्षण। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने आज बेंगलुरु में 6G नेटवर्क के एक प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। इसकी गति 5G की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होने का दावा किया गया है, जो होलोग्राफिक संचार को संभव बनाएगी। खेल जगत। क्रिकेट। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का समापन हुआ। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली है। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। हॉकी इंडिया जूनियर विश्व कप की मेजबानी। भारत को आधिकारिक तौर पर आगामी पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। खेल मंत्रालय ने इसके लिए विशेष बजट आवंटित करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण दिवस और नियुक्तियां। नियुक्ति, वरिष्ठ राजनायक संजय वर्मा को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। श्रद्धांजलि, कल 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि के बाद आज देश भर में वीर नारियों और उनके परिवारों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संक्षेप में अन्य खबरें। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2026। इंदौर को एक बार फिर भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रारंभिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा का विस्तार अब पहाड़ी राज्यों में भी करने का निर्णय लिया है। एजुकेशन। नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत अब स्नातक स्तर पर कौशल आधारित क्रेडिट अनिवार्य कर दिया गया है। महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटा। क्षेत्र। प्रमुख सूचकांक या डेटा, स्थिति, दर। अर्थव्यवस्था। रेपो रेट 6.50%। शेयर बाजार निफ्टी 50 24,000 प्लस लगभग। मुद्रास्फीति सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन 4.2%। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व $650 बिलियन। आज का दिन तकनीकी नवाचार और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। डिजिटल इंडिया 4.0 और लद्दाख में बुनियादी ढांचे का विकास भारत की बदलती वैश्विक छवि को दर्शाता है।